कैसे हुई थी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति? इसके पीछे कौन सी कथा जुड़ी हुई है? इसी विषय पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते प्रिय दर्शकों। अब तक हम भगवान शिव के 5 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जान चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं छठे ज्योतिर्लिंग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। पूर्व काल में भीम नाम का महापराक्रमी राक्षस था। वह अपनी मां करकटी के साथ सह्याद्री पर्वत पर रहता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी मां से पूछा कि मेरे पिता कौन है और कहाँ है? आप यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तब उसकी मां ने उससे कहा कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण थे, जो रावण के छोटे भाई थे। उन दोनों का वध श्री राम ने किया है, और उनसे पूर्व मेरे पति विराध थे, जिनका वध भी श्री राम ने ही किया था। उसके बाद में मेरे पिता करकट और मां पुष्कसी के साथ रहती थी। लेकिन वे दोनों एक दिन अगस्त्य ऋषि के महान शिष्य सुतीक्ष्ण ऋषि को खा जाने के लिए गए थे। तब ऋषि ने अपने तप से दोनों को जलाकर भस्म कर दिया। तब से मैं अकेली होकर इस पर्वत पर रहती हूँ। ये सब सुनकर भीम राक्षस को क्रोध आया और विष्णु यानी राम को मारकर पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर उसने 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। भीम राक्षस ने वरदान में मुझे अतुल बल यानी सबसे ज्यादा बल प्रदान करे, ऐसा कहा। अतुल बल प्राप्त कर उसने सबसे पहले इंद्र सहित देवों को जीत लिया और उन्हें उनके स्थान से भगा दिया। फिर उसने भगवान विष्णु से युद्ध किया और भगवान विष्णु को युद्ध में हरा दिया। और फिर उसने पृथ्वी जीतने की शुरुआत की। सबसे पहले उसने कामरूप यानी आज का आसाम, वहां के राजा सुदक्षिण के साथ युद्ध किया और उसे हराकर बंदी बना लिया। राजा ने कैद में ही शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ श्रद्धापूर्वक शिव पूजन करने लगा। जब ये बात भीम राक्षस को पता चली तो वो क्रोधित हुआ और तलवार से पार्थिव शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग को केवल स्पर्श हुई, उस पार्थिव शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने पिनाक धनुष से भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही भीम राक्षस का नाश कर दिया। तब देवों और ऋषियों ने शिव को प्रार्थना की और कहा कि लोगों के सुख के लिए आपको यहाँ विराजमान होना चाहिए। इसलिए भगवान शिव प्रेम से वहां ज्योति स्वरूप स्थित हुए। वो भीम को मारने वाली जगह थी, इसलिए वे भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दर्शकों, ये थी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सभी शिव भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय।